हेलो स्टूडेंट्स, अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट सॉलिड स्टेट के पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड्स होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनके अंदर डिफरेंस देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि यूनिट सेल क्या होती है, स्पेस लेटिस क्या होता है, इसके बारे में स्टडी की थी। आज हम उसके बाद में अपन ने लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस देखे थे कि कौन कौन से लॉ हैं जिनका अपन क्रिस्टल के अध्ययन में काम में लेते हैं। तो इसमें एक था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, यानी अंतर फलक कोणों की स्थिरता का नियम। सेकंड था लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस, परिमेय घातांक का नियम। और थर्ड था लॉ ऑफ सिमेट्री, सममितता का नियम। अपन ने 2 नियम की स्टडी कर ली थी कि जो इंटरफेशियल एंगल है, चाहे अपन क्रिस्टल का निर्माण किन्हीं भी परिस्थिति में करें, उस क्रिस्टल के लिए इंटरफेशियल एंगल का मान कांस्टेंट होता है। जब जैसे अपन ने ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल में देखा था कि जो इंटरफेशियल एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा 120 120 120, चाहे अपन क्रिस्टल की किसी भी फलक को किसी भी दिशा में कितनी ही वृद्धि या कितनी ही कमी या कोई भी आकार क्यों न दे दें। सेकंड लॉ था अपना परिमेय घातांक का नियम, जिसमें अपन ने देखा था कि कोई भी प्लेन है जो किसी क्रिस्टल को क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस पे काटता है, तो वो प्लेन है वो इकाई अंतःखंड ABC इनके बराबर होता है, या फिर इनका एक सिंपल कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई में होता है। इन कोफिशिएंट को अपन ने NA NB NC के द्वारा देखा था। अब तीसरा था अपना सममितता का नियम। इसमें अपन ने देखा था कि किसी भी क्रिस्टल के कोई एक पदार्थ है, उसके जितने भी क्रिस्टल हो, चाहे अलग अलग टाइप के क्रिस्टल हो, उन सभी में सममिति के तत्व हैं वो समान पाए जाते हैं, स्थिर पाए जाते हैं। अब ये सममितता या सममिति तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री एलिमेंट, तो कोई भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी एक पर्टिकुलर शेप, साइज और पार्टिकल की अरेंजमेंट होता है, यानी प्रत्येक क्रिस्टल का निर्माण एक निश्चित आकृति, आकार और कणों की नियमितता के कारण होता है। इसका मतलब कि जो कण एक रेगुलर फैशन में जमा है उस क्रिस्टल में, तो उसके अंदर कोई ना कोई सिमेट्री अवश्य पाई जाएगी। इस सिमेट्री में से अपन यहाँ पे 3 सिमेट्री एलिमेंट देखेंगे। एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममितता तल, एक है एक्सेस ऑफ सिमेट्री सममिति अक्ष, और एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममिति केंद्र। एक और होता है अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, लेकिन अपन यहाँ क्रिस्टल के अंदर उसे नहीं देखेंगे। जब अपन अणु आगे की क्लासों में अणु की स्टडी करेंगे तो उसमें अपन उसको भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ अपन 3 ही देखेंगे, प्लेन, एक्सेस ऑफ सेंटर। तो फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति तल। तो सममिति तल एक ऐसा इमेजनरी प्लेन होता है जो उस वस्तु या उस क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी जो एक क्रिस्टल में इस प्रकार से किसी भी क्रिस्टल या किसी भी वस्तु को इस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड करता है कि जो दोनों भाग हैं वो दो एकदम एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, उसे अपन कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे अपन ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है वर्टिकल प्लेन और एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल। ये एक अल्फ़ाबेटिक अक्षर है ए, इसके अंदर ये मैंने डॉटेड लाइन से एक प्लेन दिखाया है। ये इस ए को एक रेगुलर फैशन में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और दोनों पार्ट्स हैं वो इक्वली सेम है, एकदम एक दूसरे के इक्वल है। तो ये एक तरह से अपना वर्टिकल प्लेन हो गया जो ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है। एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा क्षैतिज यानी वर्टिकल के परपेंडिकुलर होगा, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक अल्फ़ाबेटिक अक्षर लिया है बी, उसके अंदर मैंने ये डॉटेड एक प्लेन दिखाया है जो इस बी को एक बराबर इक्वल मिरर इमेज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये है इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तरह से प्रत्येक क्रिस्टल में भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या और भी जो भी टाइप्स के प्लेन हैं उस टाइप के कुछ प्लेन होंगे। तो यहाँ अपन जो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं इसमें अपन एक सॉलिड क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड क्रिस्टल में कुल कितने तल पाए जाते हैं उनकी स्टडी देखते हैं। अब जो क्रिस्टल होते हैं उसमें अपन ने देखी थी कि अलग अलग टाइप्स की संरचना होती है। अपन यहाँ पे जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर टोटल 9 प्रकार के सिमेट्रिक प्लेन पाए जाते हैं। ये 9 प्रकार के सिमेट्रिक प्लेन
कुछ हॉरिजॉन्टल हैं या जैसे भी हैं उनके अपन देखेंगे। तो देखिए इस 9 प्रकार ये एक अपना क्यूबिक क्रिस्टल है। क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब है उसकी ये फेस और ये फेस तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपन आगे क्रिस्टल का डिवाइडेशन देखेंगे, उसमें देखेंगे कि क्यूबिक, क्यूबॉइडल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोहेड्रल, ये सब क्या होते हैं, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, इनके अंदर आगे डिफरेंस देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्यूबिक क्रिस्टल देखते हैं तो मैं बता देती हूँ। क्यूबिक क्रिस्टल में ये वाली जो लाइन है या ये वाली फेस, ये वाला एज, ये एज और ये एज, तीनों किनारों की लंबाई है वो बराबर होती है। या ये मान लीजिए ये और ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, या फिर अपन यहाँ क्रिस्टल में एक्सेस बोलते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो इन तीनों की लंबाइयाँ बराबर होती है, वो क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल होता है। तो इसके अंदर देखिए ये क्रिस्टल है, इसके अंदर एक ये वाला प्लेन दिखाया है डार्क, एक ये वाला प्लेन, जो इन एजेज को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाला फेस है, यानी जो अपर और लोअर फेस है, अपन एक ऐसे रूम की कल्पना कर सकते हैं जिसकी दोनों दीवारें और नीचे आंगन, यानी दोनों तो दीवारें आमने सामने की और ऊपर नीचे की छत और आंगन ये इक्वल है। तो उस कमरे में अपन देखेंगे कि जो छत और आंगन, इनको काटते हुए दो प्लेन जाएंगे। तो ये छत है मान लीजिए और ये आंगन है, तो ये एक प्लेन जो इन दोनों किनारों को काट रहा है और एक ये प्लेन, ये हो गए दो प्लेन। इसी तरह अब दो प्लेन होंगे जो इस वाले आगे की पार्ट फेस को और पीछे वाले फेस को काटेगा। इसी तरह एक आएगा जो इस वाले फेस को और इधर वाले फेस को काटेगा। तो इस तरह से कुल 6 प्रकार के प्लेन होंगे। देखिए ये यहाँ से काट रहा है, इसी तरह टोटल 6 प्लेन होंगे। तो ये जो 6 प्लेन होंगे ये तो होंगे इनके डायगोनल प्लेन, सॉरी ये तो होंगे दो प्लेन जो इन फेसेस को काटेंगे, अपर और लोअर फेसेस को। ये जो प्लेन है ये अपर को काट रहा है और ये नीचे लोअर को भी काट रहा है। यही प्लेन देखिए यहाँ से इधर के प्लेन को भी, फेस को भी काट रहा है, इधर भी काट रहा है। तो ये जो ए डायग्राम है ये अपन को फेस की तरफ से इस क्रिस्टल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे टोटल दो ही प्लेन होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके बाद में कुछ प्लेन होंगे जो अपन इनके डायगोनल से जाएगा। ये सामने का फेस है, ये पीछे का फेस है, तो एक प्लेन इधर डायगोनल से जाएगा और एक प्लेन इस डायगोनल से जाएगा। तो ये दो प्लेन आएंगे वो आमने और सामने के फेस से जा रहे हैं। फिर दो आएंगे जो इधर वाला फेस और इधर वाला फेस है, इनके डायगोनल से जा रहा है, ये और ये अपन एक रूम की इमेज करके इजीली समझ सकते हैं। फिर एक डायगोनल प्लेन, दो डायगोनल प्लेन ऐसे होंगे जो अपर और लोअर, यानी दो तो हैं अपर और लोअर फेस को काट रहे हैं ऐसे डायगोनल, दो हैं आमने सामने के फेस को और दो हैं साइड के दोनों फेसों को। तो ये टोटल 6 डायगोनल प्लेन हो गए। तो ये 6 तो हो गए अपने डायगोनल प्लेन, प्लस 3 हो गए अपने रेक्टेंगुलर प्लेन। ये 3 कौन से हुए, दो तो देखिए यहाँ शो कर रखे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला भी प्लेन है, ये वाला। तो इस तरह ऊपर नीचे का फेस, आमने सामने का फेस और आगे पीछे का फेस, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों आमने सामने की दीवारें और दोनों इधर की आमने सामने की दीवारें, इन 6 फेस, टोटल 6 फेस है तो टोटल 3 प्लेन होंगे जो इन्हें डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से टोटल अपने पास 9 फेस हो जाएंगे एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद अपन देखेंगे एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी एक वो काल्पनिक अक्षस है जो उस क्रिस्टल को घुमाने पर, यानी अपन पूरा एक घूर्णन करेंगे, पूरा एक 360 का रोटेशन देंगे। तो इस 360 के या पूर्ण घूर्णन के अंदर यदि कोई वस्तु, क्रिस्टल या अणु अपनी वास्तविक स्थिति में कितनी बार आता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यानी अपन एक अणु को 360 डिग्री के रोटेशन पे घुमाएंगे और उस पूरे एक घूर्णन में अणु कितनी बार अपनी वास्तविक संरचना को प्राप्त करता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यदि 3 प्राप्त कर रहा है तो अपन C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोल देंगे, 2 प्राप्त कर रहा है तो अपन उसको C2 एक्सेस बोल देंगे। तो वस्तु पूर्ण घूर्णन में जितनी बार अपनी संरचना को दोहराती है वह उसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री की कोटि या ऑर्डर ऑफ एक्सेस कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एक्सेस या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहलाएगी।
अब एक क्यूबिक क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं, तो क्यूबिक क्रिस्टल में तो टोटल 3 टाइप्स की एक्सेस पाई जाती हैं। एक होती है 2 फोल्ड एक्सेस, एक होती है 3 फोल्ड एक्सेस और एक होती है 4 फोल्ड एक्सेस। 2 फोल्ड एक्सेस का मतलब वो एक्सेस जिसकी कोटि या ऑर्डर 2 है, यानी एक 360 के रोटेशन में वस्तु 2 बार अपनी आइडेंटिटी या ओरिजिनल इमेज को प्राप्त करती है। इसका मतलब 2 बार प्राप्त करेगी, यानी एक तो जो वो खुद है जब 0 डिग्री एंगल है, दूसरा जब वो 180 का एंगल लेगी। तो इसे अपन इस तरह से निकालते हैं CN, यानी यहाँ जहाँ पे N क्या है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री और C बताता है उस सेंटर को। तो ये 360 अपॉन थीटा, थीटा का मान होता है जितना अपन रोटेशन पे वो अपन को वापस से प्राप्त हुई है ओरिजिनल स्टेज। तो यदि किसी क्रिस्टल में 2 फोल्ड एक्सेस है, इसका मतलब वो 180 पे रोटेशन कर रही है, तो अपन इस थीटा की जगह 180 लिख देंगे, तो अपने पास CN की वैल्यू आ जाएगी C2। इसका मतलब ये 2 फोल्ड एक्सेस है। तो यदि अपन ने उस वस्तु को 360 पे रोटेट किया, तो उस रोटेशन में वस्तु कितनी बार प्राप्त हुई है वो यहाँ पे वैल्यू दे देगा। इस तरह से कर सकते हैं, या तो 360 में अपन उस जितनी बार प्राप्त हुई है उसका डिवाइड दे देंगे तो अपने पास थीटा आ जाएगा, और यदि अपन थीटा का भाग दे देंगे तो अपने पास N या ऑर्डर आ जाएगी। अब ये क्यूबिक क्रिस्टल है, उसके अंदर जो आमने सामने के दोनों किनारे हैं उनके मध्य बिंदु से गुजरने वाली एक्सेस कौन सी होती है? 2 फोल्ड एक्सेस होती है। और टोटल जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसके अंदर टोटल 12 किनारे होते हैं, 12 एजेज होती हैं। इसका मतलब उसके अंदर 6 C2 एक्सेस। अपन यहाँ बोल रहे हैं कि 2 किनारों से 1 C2 एक्सेस जाएगी, तो टोटल 12 किनारे हैं तो 6 C2 एक्सेस जाएगी। देखिए ये क्यूबिक क्रिस्टल है, एक ये वाली एज है, एक ये। टोटल अपन क्यूबिक क्रिस्टल में 12 एजेज होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक 12, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 ये टोटल 12 है। तो एक एजेज से 2 एजेज को आमने सामने की 2 एजेज से एक जाएगी, तो 12 से टोटल 6 आएंगी, यानी 6 C2 एक्सेस होंगी। फिर है 3 फोल्ड एक्सेस। 3 फोल्ड एक्सेस यानी अपन उसको 360 के रोटेशन में 3 बार प्राप्त करेंगे, तो अपन यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास एंगल आ गया 120, यानी अपन उस वस्तु को 120 का रोटेशन देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेज प्राप्त कर लेगा। ये एक्सेस कहाँ से जाएगी? जो अपना क्यूबिक है उसके आमने सामने के कोनों से गुजरेगी, यानी जो कॉर्नर है वहाँ से जाएगी। तो टोटल क्यूबिक क्रिस्टल में 8 कॉर्नर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आमने सामने के जो विपरीत कॉर्नर है उनसे एक C2 जाएगी। इसका मतलब टोटल 8 कोनों से 4 C2 गुजरेगी और 4 C3, तो टोटल 4 C3 हो गई। इसी तरह एक्सेस ऑफ 4 फोल्ड एक्सेस, यानी 4 बार अपनी 360 के रोटेशन में वो 4 बार अपनी ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब 90 डिग्री का रोटेशन देंगे तो वो होगी अपनी C4 एक्सेस। और ये जो एक्सेस है ये आमने सामने के फलक से गुजरती है। टोटल 6 फलक होते हैं, तो 2 फलक से 1 गुजरेगी, तो 6 फलक से 3 C4 गुजरेगी। इस तरह टोटल क्रिस्टल है उसके अंदर 3 C4 होंगी, 4 C3 होंगी और 6 C2 होंगी। अब यदि कोई ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल है तो उसके अंदर अपन किस तरह से निकालते हैं? उसके अंदर ये तो होंगी, इनके साथ C6 भी होगी। इसकी स्टडी अपन इतनी डीपली नहीं करेंगे। तो अब अपन 4 एक्सेस का देखेंगे। तो ये क्रिस्टल है, इसके अंदर देखिए जो आमने सामने के फेस है, इससे एक जाएगी, इससे दूसरी जाएगी, और ये जो सामने दिख रहा है वो और एक पीछे से तीसरी जाएगी। इस तरह से 3 C4 एक्सेस होंगी। देखिए आपको यहाँ C4 तो इजीली समझ में आ रही है, लेकिन जो C2 है वो कहाँ से जाएगी? ये एक एज और ये पीछे वाली एज, इन दोनों को गुजरने वाली जो रेखा होगी, एक्सेस होगी, वो होगी अपनी C2, क्योंकि यहाँ से अपन इसको रोटेट करेंगे। और सॉरी ये वाला डायगोनल है। इसी तरह C3 होगी, वो ये जो एक कॉर्नर है और एक ये जो कॉर्नर है, ये आगे की तरफ का है, ये पीछे की तरफ का है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाने वाली जो होगी वो होगी अपनी C3। देखिए यहाँ से ये तीनों 120 के एंगल पे हैं, तो जब अपन इसको 120 का रोटेशन देंगे तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, और अपन को ओरिजिनल स्टेज प्राप्त होगी। इस तरह से C2 C3 और C4 एक्सेस होती है। फिर है अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये एकदम सिंपल है। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी वस्तु या किसी भी अणु में या किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से अपन दोनों ओर कोई रेखा खींचेंगे तो वो समान दूरी पर समान बिंदुओं को टच करेगी, यानी एक बीच के अंदर होगा। ये हमेशा क्यूबिक क्रिस्टल के सेंटर में होगा या कोई भी वस्तु उसके बीच में होगा, और
इस बिंदु से यदि अपन किसी भी दिशा में, लेकिन जाना दोनों तरफ होगा, तो वो समान दूरी पर समान वस्तुओं को या समान बिंदुओं को स्पर्श करेगी। क्यूबिक क्रिस्टल के सेंटर में भी एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। इसे एक प्रत्येक वस्तु के अंदर या प्रत्येक क्रिस्टल में केवल एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, इसकी संख्या एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। देखिए ये एक बिंदु है, इससे यदि अपन इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो जितनी दूरी पे अपन इधर जाके जाएंगे ये वाला फेस आएगा, उतनी ही दूरी पे इधर जाने पे ये वाला फेस आएगा। इतना ऊपर जाएंगे तो ये फेस आएगा, उतना ही नीचे जाने पे ये फेस आएगा। इस तरह ये जो बिंदु है इसके बीच के अंदर, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए क्रिस्टल में? टोटल 23 हो गए। तो ये अपना जो लॉ ऑफ सिमेट्री था वो यही था कि प्रत्येक वस्तु का कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट सेम होते हैं। तो जो घनीय क्रिस्टल होंगे उसमें सभी में कितने सिमेट्री एलिमेंट होंगे? 23। टोटल सिमेट्री प्लेन होंगे 3 रेक्टेंगल और 6 डायगोनल। एक्सेस ऑफ सिमेट्री 3 C4 एक्सेस, 4 C3 एक्सेस और 6 C2 एक्सेस। तो टोटल हो गई 13। सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 हो गया। 9 + 13 + 1 = 23। ये जो 23 है ये प्रत्येक क्यूबिक क्रिस्टल में कांस्टेंट रहेगा। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम आगे इसकी अगला जो नेक्स्ट पोर्शन है उसकी स्टडी करेंगे।